हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी व्लॉग्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे 127 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन जो एसटेट 2018 में मैथ पोर्शन में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में किया था लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के लिए उस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या से दुगनी है तो उसमें कौन सा ट्रायंगल हमें वो बताना है। तो ये ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये सिर्फ एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट रिजल्ट है कि 1:2 इसका रेशो होता है, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। आउट ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, आउट ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल द डायमीटर ऑफ द आउटर सर्कल इज 26 सेंटीमीटर एंड कोड MN है 24 सेंटीमीटर। टेंजेंट है वो इनर सर्कल पे, तो रेडियस हमने बतानी है क्या होगा। तो इसको हम नीचे सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास एक आउटर सर्कल है, 2 इनर सर्कल है, एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है। दोनों का कंसेंट्रिक है, कंसेंट्रिक यानी दोनों सेंटर सेम है। तो डायमीटर है आउटर सर्कल का है 26 सेंटीमीटर यानी कि 26 है। और रेडियस कितनी होगी इसकी 13, पूरी रेडियस 13 होगी। एंड कोड MN दी गई है 24, जो टेंजेंट है इनर सर्कल पे। इनर सर्कल पे टेंजेंट ये होगा, इसकी दी गई 24 पूरे की। और सेंटर से अगर कोड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो दोनों को बराबर हिस्सों में बांटता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 12 हो गया, ये 12 हो गया। तो क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। किसकी ज्वाइन, किसकी, इनर सर्कल की हमें रेडियस चाहिए। ये 12 है और ये आउटर सर्कल की रेडियस कितनी है 13। तो ये कितनी होगी 5, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट आपको बताया था कि 5, 12, 13 होता है। ये हाइपोटेन्यूज या फिर ये परपेंडिकुलर या ये बेस या ये बेस या ये परपेंडिकुलर। तो हमारे पास 5, 12, 13 दिया हुआ है, नहीं 12, 13 दिया हुआ, 5 हमारी रेडियस आ गई, बस यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खिलौना एक अर्धगोले के ऊपर आरोपित समान त्रिज्या के एक शंकु के रूप में है। शंकु भाग के आधार का व्यास दिया गया 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये निकालना है। तो नीचे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। थोड़ा लंबा पड़ेगा, ये लेंथी होगा, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करना होगा, थोड़ा सा लेंथी होगा, ठीक है। तो क्या दिया गया, एक अर्धगोला है, ये अर्धगोला हो गया, ठीक है, ये अर्धगोला हो गया। और इसके ऊपर एक शंकु दिया गया है ऐसे, ठीक है। और अर्धगोले का जो व्यास दिया गया है वो दिया गया है 12 सेंटीमीटर, यानी कि दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट दी गई है वो कितनी दी गई है शंकु की, वो दी गई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये अगर रेडियस है तो ये नीचे भी रेडियस है, यानी कि ये भी कितना हो गया 6 हो गया। ये पूरी तो हमारे पास कितनी थी 12 थी। और ये क्या बना हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे क्या बनेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल ही हो गया, यानी 6 हो गया, ये 8 हो गया। तो ट्रिपलेट कौन सा यूज होगा 3, 4, 5, यानी 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10। तो ये 10 हो गया, तो यानी कि ये 10 हो गया। यहाँ से हमें ये L निकल गया शंकु की। ये पोर्शन क्या है, शंकु है, ये अर्धगोला है, ठीक है। या तो हम इसे निकालना पड़ता है कि L स्क्वायर क्या होता है R² + H²। ये फॉर्मूला यूज़ करना होता। अगर L निकालनी होती तो R की वैल्यू पुट करते, H की वैल्यू पुट करते और ये यहाँ से निकल जाती। नहीं तो हमें डायरेक्ट ट्रिपलेट दिया गया तो हम ट्रिपलेट का यूज़ कर लेते हैं। 8, 6 और 10 का ट्रिपलेट बन गया, तो 10 आ गया, बस सिंपल। अब हमें फॉर्मूला लगाना है कि शंकु का एरिया क्या कितना होगा, ये हो गया हमारा πRL, कर्व पृष्ठ एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और इस अर्धगोला क्या होगा 2πr²। फॉर्मूला ये होता है इसका। और पाई यहाँ से कॉमन आ गया, यानी कि 22/7 आ गया पाई। यहाँ पे RL बच गया और यहाँ पे 2r² बच गया। R भी यहाँ से कॉमन आ गया, यानी कि 22/7 इंटू में R कितना है 6। और यहाँ से L बचा और यहाँ से बचा 2R। R हमारे 6 दूनी 12 और 10 कितना हो गया 32। और ये हमारे पास ये हमारा कितना हो गया टोटल एरिया हो गया। और क्वेश्चन में क्या निकालना था, ये निकालना था, बट यहाँ पे तो पाई दिया गया ना, पाई तो हमें कांस्टेंट रखना है। तो कितना आंसर हो जाएगा, ये पाई इंटू में 32 इंटू में यानी 6 दूनी 12, 6 × 18 और 1 19, नहीं 12 और 10 22 होएगा 22।
32 नहीं, 14 12 12 1 13 यानी 132, ये आंसर हो जाएगा 132 पाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ट्रायंगल है ABC, हम भाई इंग्लिश में लगे सेम ही है। A triangle at DEF is formed by joining the midpoint of the triangle ABC, and similarly PQR is formed by joining the midpoint of side DEF. If the sides of PQR length 4 to 3 unit, then what is the parameter of triangle ABC? पहले ट्रायंगल दिया गया ABC, ठीक है, ABC ट्रायंगल दिया गया। अब इसके मिड पॉइंट को हमने ज्वाइन किया, मिड पॉइंट को अगर हमने ज्वाइन किया तो क्या बना DEF, ये बन गया DEF। अब दोबारा इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो ये हमारा क्या बनेगा PQR, ये हमारे पास बन गया PQR। और PQR की साइड दी गई है 3 4 2 3 4, ये 2 ये 3 और ये 4। हमसे पैरामीटर पूछा कितने का, ABC का ट्रायंगल का। तो यहाँ पर हमारे पास एक कंसेप्ट होता है कि अगर जब भी एक ट्रायंगल है और उसके मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो इस रेशो का ये जो साइड होती है इस साइड की हाफ होती है, यानी कि ये अगर 2 है तो यानी कि 1 होती है। ठीक है, ये कंसेप्ट है एक ट्रायंगल की, अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो इसकी हाफ हो जाती है। ठीक है, अगर इसको हमने ज्वाइन किया तो ये 4 है, तो ये जो इसकी नहीं, हाँ तो ये ट्रायंगल बन गया ना, ये ट्रायंगल है DEF। तो ये जो साइड है इसकी हाफ थी, यानी कितनी होगी, 8 होगी। और ये साइड इसकी हाफ है तो 2 2 ये 4 होगी, जिसका डबल ये इसकी हाफ है तो 3 2 6 होगी। ओके, अब ये जो साइड है पूरा ABC का मिड पॉइंट है, ये 6 है तो इसका डबल कितनी होगी, ये 12 होगी। ये 4 पूरे ट्रायंगल की मिड पॉइंट, तो ये 4 दूनी 8 होगी, ये 8 दूनी 16 होगी। तो कितनी होगी अब ये 16 और 8 24, 24 है तो 26 है तो 36, तो 36 इसका आंसर हो गया। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि जब भी ट्रायंगल का मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, जितनी बार ट्रायंगल के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते रहेंगे तो जो पैरामीटर होगा वो हमेशा हाफ होता रहेगा, क्योंकि ट्रायंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते रहेंगे। ठीक है, ऐसे ज्वाइन करते रहेंगे, यानी कि ये भी 2 होती, ये भी 2 होती, तो ये भी 1 होगी 1 होगी। आउटर पैरामीटर कितना होगा 2 4 6, अंदर पैरामीटर कितना होगा 1 2 3, यानी हाफ हो गया। तो पैरामीटर हमेशा रेशो में कितना रहेगा 1/2 रेशो रहेगा। ठीक है, यानी 1 था तो इसका 1/2 या फिर 1/4 1/, इस तरीके से होगा। ठीक, अगर उल्टा सोचें तो पैरामीटर मान लेते हैं यहाँ पे अगर 4 है तो इसका आधा कितना हो 2, इसका आधा कितना हो जाएगा 1। हमने कितनी बार इसको वो किया है, मिड पॉइंट जोन किया है, एक बार नहीं। ट्रायंगल कितने बने हमारे पास 1 2 3 ट्रायंगल बने, तो 3 ट्रायंगल के लिए हमने पैरामीटर, पहले का पैरामीटर मान लिया 4, दूसरे का मान लिया 2, लास्ट का मान लिया हमने 1, क्योंकि पैरामीटर हाफ होता रहेगा हमेशा हर बार। तो लास्ट वाला जो पैरामीटर हमने, जो अंदर वाला जो इंडर ट्रायंगल बना उसका पैरामीटर कितना बना क्वेश्चन में 4 3 7 2 9, तो इसका जो पैरामीटर बना 9। ठीक है, और हमें निकालना क्या है आउटर वाले का, यानी ABC का, तो 9 गुणा में यहाँ पे 9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36। ठीक है, तो या फिर इस तरीके से कर लो, या फिर जो मिड पॉइंट का कंसेप्ट उससे कर लो, या फिर ये जो हमारे पास हमने यूज़ किया उस तरीके से कर लो। ठीक है, तो जो तरीका आपको अच्छा लगे उसे कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है A = π/6, B = π/3, देन द कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट है sin A + sin B, cos A + cos B, tan A + tan B, cot A + cot B। अगर A + B की वैल्यू 90 है, यानी कि ये कितना होगा 60, ये कितना होगा 90, नहीं 60 और 30 90, टोटल सम होगा 90, टोटल सम अगर 90 हो गया। अगर यहाँ पे sin 30 पुट करते हैं, sin 30 आएगा, यहाँ sin 60 आएगा, यहाँ cos 60 आएगा, cos 30 आएगा, दोनों सम ही बराबर होगा, क्योंकि sin 30 क्या होगा 1/2, cos sin 60 क्या होगा √3/2, और cos 30 वही cos 60 1/2, और ये √3/2 सेम वही रहेगा, यानी ये भी होल्ड करेगी सेम टेंजेंट में, ये दोनों होल्ड करेगी, तो यहाँ से क्या होगा दोनों होल्ड करेंगी, दोनों क्वेश्चन दोनों स्टेटमेंट, इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ डायमीटर फॉर 0.4 सेंटीमीटर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। ठीक है, कि हम कितनी लंबी तार बना सकते हैं हम एक ठोस गोले में से। अगर हमें एक गोला दिया गया जो कि ठोस है, ठीक है,
एक हमें वायर निकालनी है उसमें से, यानी दोनों का वॉल्यूम तो बराबर होगा। और वायर जो होती है हमारी सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है, यानी ऐसे कोई वायर होगी, इतनी पतली सी कोई वायर होगी, ठीक है, ये वायर निकालनी है। दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा, तो वॉल्यूम बराबर कर देते हैं। तो गोले का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई, पाई कितना हो गया 22/7। आर कितना है, सोलर स्फीयर की रेडियस कितनी है 9, यानी 9 × 9 × 9 किसके बराबर, हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है वायर की, यानी ऐसे निकालना है, यानी कि वही पाई r² h, यानी कि पाई, और इस पाई से 22/7 कट गया, पाई r²। डायमीटर कितना है 0.2, तो रेडियस कितनी होगी 0.4 डायमीटर है तो 0.2, और पाई r² h है, ये हमारे पास पाई r² h, ये 4/3 पाई r³, ठीक है, दोनों एरिया बराबर है। आर से कितना 0.2 इंटू में 0.2, और एच हमने निकाल लिया, यानी कि इसको हमने ऐसे मान लिया। कितना आ गया, 3 से काटेंगे तो 3 जाएगा, तो कितना हो 4 × 3 × 9 × 9 = 2 बटे 10, तो 100 आ जाएगा, क्योंकि 0.2 था, और 4 ये आ जाएगा, इंटू मैच आ जाएगा। 4 से काटेंगे 25 पे, 25 ऊपर जाएगा, तो 25 चौका 100 ऊपर जाएगा, 25 चौका 100, तो ये हो गया इंटू में, वो 9 × 9 = 81, और 3 एकम 3, और 3 × 8 = 24, यानी कि एच की वैल्यू आ गई 24300 = एच, ये आ गई। इतना सेंटीमीटर आएगा, ये सेंटीमीटर में होगा, ठीक है, यह सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन निकालना मीटर में, तो 100 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 243 मीटर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 7 cos² + 3 sin² = 4, थीटा की वैल्यू दी गई है 0 से 90 के बीच में, tan थीटा की वैल्यू बतानी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ऑप्शन पर निगाह देनी चाहिए कि हमारे पास ऑप्शन दिए क्या गए हैं। अगर ऑप्शन में tan थीटा की अगर कोई वैल्यू दी, मान लो कुछ हमें tan थीटा निकालना है, अगर tan थीटा की वैल्यू दी गई है कुछ, तो हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन वैसे तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेंगे कि या तो हम इसको क्वार्टी सोल्व करेंगे, साइन को कोस में चेंज करेंगे, कोस को साइन में चेंज करेंगे, या तो वहाँ से सोल्व करो, या फिर डायरेक्ट वैल्यू 30, 45, 60, 90 कुछ ही वैल्यू पुट करके इसको सेटिस्फाई करवा दो, ठीक है। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं क्या बनेगा। अब वैल्यू यहाँ पे √3 दी गई है, टेंजेंट की वैल्यू √3 कब आती है, टेंजेंट की वैल्यू आती है 60 पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 60 वैल्यू पुट करते हैं, तो 7 cos² cos 60 क्या हो गया, cos 60 होता है 1/2, यानी कि 7 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 3, और cos sin 60 क्या होता है √3/4, √3/4 का स्क्वायर, यानी ये 4 = 4 आना चाहिए, 7/4 ये बन गया, और 3 3 × 9 9/16 ये आ गया, नहीं √3/2 होता है ना, तो ये 4 आ गया, 9 7 16/4, 4 से कट गया, 4 पे कट गया, और ये सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर हो गया। tan 60 क्या होता है √3, तो ये इसका आंसर है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम इसको मान लेते हैं, अगर 60 पे वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो हम इसको साइन में चेंज कर दे, या फिर इसको कोस में चेंज करते, क्वार्टी गुणती वहाँ से साइन कोस की वैल्यू निकलती, फिर वहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल की जो वैल्यू आती, फिर उसके अकॉर्डिंग हम टेंजेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1421 को और इसको डिवाइड 12 से डिवाइड करवाना है, तो शेषफल क्या रहेगा। तो पहले देखते हैं इससे क्या शेषफल बनता है। एक 1421 को अगर हम 12 से डिवाइड कर लेते हैं, मान लेते हैं, फिर इसी को डिवाइड करते हैं, तो 12 एकम 12, और 2 बच गया 22, और 12 एकम 12, 10 बचा 101, 12 × 96, और 5 बचता है, ठीक है। यहाँ से अगर डिवाइड करते हैं 12 को, पूरे को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो ये देगा 5 रिमाइंडर, और ये कितना ज़्यादा है, इससे 2 ज़्यादा, तो यानी कि 7 रिमाइंडर देगा। ये कितना ज़्यादा है, इससे 5 से 4 है, तो यानी 5 और 4 ये 9 रिमाइंडर देगा, ठीक है। इस सबको अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट है कि अगर इसको हम डिवाइड बाय 12 करते हैं तो 5 रिमाइंडर देगा, और ये इससे 2 ज़्यादा है तो जो 2 ज़्यादा रिमाइंडर भी देगा। ये इससे 4 ज़्यादा है तो 4 ज़्यादा रिमाइंडर भी देगा। तो कितना है ये 5 × 7 × 9 डिवाइड बाय 12, 14 × 35, 35 × 9, 35 × 9, 9 × 9 27, और 9 × 5 45, 5 315,
यानी 315 को अगर हम 12 से डिवाइड करूँ तो 12 दिन 24 और 7, ठीक है। 12 दिन कितने बटे, 12 दिन 24 और 7 31 और 75 वार्षिक 72 और 3, यानी रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया रिमाइंडर इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डी एक वृत्त का व्यास है और ए बी एक जीवा है। वृत्त है, मान लेते हैं ये हमारे पास वृत्त है, ए डी वृत्त का व्यास मान लिया हमने, ए बी एक जीवा है, ए बी यानी ये बी इसकी डायमीटर है यानी कोड है, ए डी 34 है यानी ये सेंटीमीटर, यानी ये कोई सेंटर होगा, डायमीटर है तो ए डी 34 है यानी कि 17 हो गया, और ए बी की वैल्यू 30 है, ए बी की वैल्यू 30 है, तो केंद्र से ए बी की दूरी बताइए क्या होगी, तो इस केंद्र से इस ए बी की वैल्यू बतानी है क्या होगी, ठीक है। ये कितनी है 30, और इससे अगर सेंटर से अगर हम कोड पे कुछ परपेंडिकुलर डालते हैं, यहाँ से हमें परपेंडिकुलर डालते हैं, दोनों बराबर बांटता है, तो यानी ये कितना हो गया 15, ये 15 और ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो ये 15 और ये अगर यहाँ पे ट्रिपलेट बना लो, ट्रिपलेट बनाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8, क्योंकि 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है। देख रहे हो ना ट्रिपलेट कितना यूज होता है। इस पेपर में कम से कम भी 5 जगह ऐसी आ चुकी है जहाँ पे हमें डायरेक्ट ट्रिपलेट यूज़ करनी है, कम से कम 5 जगह। नहीं तो हम क्या करते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, और हाइपोटेनस कितना दिया गया है 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और परपेंडिकुलर दिया गया हमको तो हमें निकालना है, एक्स का स्क्वायर मान लिया, ये दिया गया 15 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर क्या लगा 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, तब यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी 8, या फिर आप डायरेक्ट ट्रिपलेट यूज़ कर लो या फिर ऐसे कर लो, मर्जी आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोट 15 कोट 20 कोट 70 कोट 75 की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर आएगा 1। क्यों, क्योंकि जब भी अगर a प्लस बी की वैल्यू अगर 90 है तो कोट a और कोट b की वैल्यू 1 होती है, और टेंजेंट a और टेंजेंट b अगर दोनों मल्टीप्लाई में हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो क्या हुआ, इन दोनों का सम 90, इन दोनों का सम 90, ये 1 और ये 1, तो फाइनल आंसर भी 1, टन टनाटन। हाँ, इसको याद रख सकते हैं टन टनाटन, a प्लस बी की वैल्यू 90 है तो टन टनाटन 10 a 10 b टन टनाटन 1, कोट a कोट b टन टनाटन 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़, इसका क्या होगा, ये तो सिंपल 10th का है कि फॉर्मूला वही होता ना कि हमें बताना है यूनिक सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसका कांस्टेंट 1 है, इसका कांस्टेंट 2 है, ये 13 है, ये 3 है, 6 है, 1 है। कांस्टेंट की वैल्यू डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे 1/3 बनेगा इक्वल टू 2/6 बनेगा, और 13/9 बनेगा। ये दोनों बराबर है बट ये इसको इक्वल नहीं है, तो इसे क्या हो गया, नो सॉल्यूशन बना। ये कंडीशन तो आपको पता ही होगी कि कब यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो अगर ये सारे इक्वल आ गए तो यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, और अगर फर्स्ट अगर नॉट इक्वल हुआ, तीनों ही नॉट इक्वल आ गए तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, नहीं तीनों इक्वल आ गए तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बनेगा। अगर फर्स्ट इक्वल नहीं आया तो कोई भी नॉट इक्वल नहीं आया तो यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो बस इसका नो सॉल्यूशन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है और ये प्राइम नंबर है या नहीं है। ये तो सिंपल दिख रहा है प्राइम नंबर है, ये तो प्राइम नंबर है ही। क्यों, क्योंकि कोई भी अगर देखना हमें प्राइम नंबर है या नहीं है, सारे जो प्राइम नंबर होते हैं वो 6k ± 1 इस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और k की वैल्यू अगर यहाँ पे वैल्यू रखते हैं हम तो ये नंबर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। k की वैल्यू अगर हम रखते हैं 24 25 26 27 28 और 8 29 6 14 नहीं 12, हाँ ±1 होती है। अगर 29 रखते हैं ना तो कितना बनता है 174 और माइनस ±1 यानी कि 173 एक प्राइम नंबर है। तो ये तो प्राइम नंबर है, ये डिविजिबल है 11 से नहीं है, ये देखा, ये चेक करना। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता ही है, पहले बताया था मैंने कि डबल से पिछली वीडियो में बता रखा है। 103 दोबारा बता देते हैं, 12401 ये छोटी जगह आ गई। जो अल्टरनेट प्लेसेस होती हैं उनको काउंट करते हैं पहले। 14107 कितना बन गया 7 और 0 7 और 1 8 और 4 12 और 1 13, ये 13 अरबी साइड से 7 और 1 8 और 3 11 और 2
13 और 0, और इन दोनों का डिफरेंस 13 माइनस 13 0, यानी कि 0 क्या से डिविजिबल है। यानी यहाँ पे क्या हो गया, बोथ। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह महत्तम संख्या जो 13,850 और 17,030 को विभाजित करती है, शेषफल 17 छोड़ती है, तो क्या है। अगर ये दोनों संख्या एक नंबर से डिविजिबल होंगी और रिमाइंडर 17 छोड़ेंगी, तो अगर 17 को हम इसमें से पहले ही घटा दें तो वो नंबर इसको पूरा पूरा डिविजिबल करेंगे। ठीक है, तो 13,850 में से हम 17 माइनस कर देते हैं तो 13,800 कितना आ गया, 33। तो इस नंबर को और इसमें से अगर माइनस करेंगे, 17 माइनस करेंगे तो यानी 17 0 13 आ जाएगा ये। ठीक है, तो इस नंबर को और इस नंबर को जो है इनमें से संख्या पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले इसका डिजिटल सम देख लेते हैं। डिजिटल सम है, डिजिटल सम ये 3 से डिवाइड होता है। 3 का रूल लग गया कि सभी डिजिट का सम जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो नंबर भी 3 से डिविजिबल है। 7 और 1 8, 1 9 और 3 12, ये भी 3 से डिविजिबल है। यानी कि इनमें से वो नंबर जो 3 से डिविजिबल है वो इसको डिविजिबल करेगा। 8 7 15 ये भी करेगा, 7 1 8 ये तो करेगा ही नहीं। 9 10 और 5 15 हो सकता है, 8 7 2 14 और 4 18 ये भी कर सकता है। यानी ये उसमें तो हो गया ख़त्म। अब इनमें से हमें ये 3 और 3 के मल्टीपल हैं और ये भी 3 के मल्टीपल हैं, इसको डिवाइड करेंगे। अब बारी बारी हमें डिवाइड कर देखना पड़ेगा कि ये भी डिवाइड करेगा, ये भी डिवाइड करेगा, ये भी डिवाइड करेगा। और मैंने देखा करके अभी कि ये नंबर इसको पूरा पूरा डिविजन करता है, ये भी करता है और ये भी करता है। तो हमसे क्या पूछा है, महत्तम संख्या। तो यानी कि महत्तम संख्या हमारे पास ये है जो इसको डिवाइड करेगी। सिंपली डिवाइड ही करना पड़ेगा इसका, और तो कोई रास्ता है नहीं। बस यही था कि 3 का मल्टीपल एक ऑप्शन को हटा सकते हैं और बाकी तो डिवाइड हमें करना पड़ेगा। पहले आप यही ऑप्शन चेक कर लेना कि इसको डिवाइड करता है नहीं करता है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के क्रम से भीतरी और बाहरी व्यासों वाले खोखले गोलाकार को गलाकर 8 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस शंकु बनाया जाता है। शंकु की ऊंचाई बताने क्या होगी। खोखला क्या है, खोखला गोला है। ठीक है, खोखला गोला को पिघलाना है और शंकु बनाना है। सिंपल, वॉल्यूम बराबर होगा। सेम तो मटेरियल उसमें यूज़ किया है, सेम मटेरियल वहाँ यूज़ किया है। तो हम ये पहले खोखला गोला बना लेते हैं। खोखला गोला है, ये इसका इनर डायमीटर और इसका आउटर डायमीटर। ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना है इसमें। ठीक है, क्या दिया गया है, 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर का भीतरी भाग दिया गया है। ये पूरा 4 सेंटीमीटर यानी कि 2 सेंटीमीटर रेडियस होगी अंदर वाली, और ये बाहर वाली कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक पूरी बाहर वाली होगी 8 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो कितना हो गया 4। ठीक है, बाहरी यानी कि आर हमारे पास होगी 4 और आर हमारे पास होगी 2। इसका डायमीटर दिया गया शंकु का, शंकु डायमीटर दिया गया 8, यानी कि 4 होगी डायमीटर, क्योंकि ये पूरी 8 है। तो यहाँ पे आर होगी कितनी 4। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होता है, हाफ बोलेगा 2/3 पाई आर की। अब ये वॉल्यूम है, ये मटेरियल निकालना पड़ेगा कि जो मटेरियल यहाँ पे भरा हुआ है ये वाला, क्योंकि खोखला गोला है ना, ये जो खोखला गोला है इतना भरा हुआ, इतना साइड से ये मटेरियल है। तो इसका जो फॉर्मूला हुआ आउटर रेडियस, यानी कि आउटर रेडियस में से अगर हमें इनर रेडियस माइनस कर देंगे, ये वाला फार्मूला बन जाएगा। और ये होगा पाई आर स्क्वेयर एच। आर स्क्वेयर कितना हो गया 4 का स्क्वेयर इंटू मैच। ठीक है, इस पाई से पाई कैंसिल, तो 2/3 आर क्यूब कितना बनेगा, बड़ा आर कितना है, बड़ा आर हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। तो 4 चौक 16 चौक 64 माइनस 2 की क्यूब 8 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर इंटू मैच। ठीक, तो 64 में से 8 कितना बचा, 4 56, तो 2/3 इंटू मैच 56 और डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू एच। तो एच कितना हो गया, काट दो यहाँ से, 18 2 से काटेंगे, 2 8 16 8 7 56। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से तो 7/3 आई है, 7/3 शंकु की ऊंचाई आई है पाई आर स्क्वायर एच। ओहो नहीं, पाई आर स्क्वायर एच जो होता है वो होता है हमारा सर्कल का, नहीं सर्कल नहीं सिलेंडर का। शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा, 1/3 यहाँ भी है, 1/3 यहाँ भी है और एच की 3 यहाँ था,
3 से 3 कट गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। छोटी सी गलती में क्वेश्चन चेंज हो गया था पूरा। तो कितना होगा 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर 7 तो इसमें है ही नहीं। 2/3 4 4 चौक 16 और कितना होगा फिर ये 2 4 चौक 16 चौके 64 और -8। शंकु का 8 सेंटीमीटर व्यास है तो 7 ही आंसर है इसका मेरे अकॉर्डिंग। तो और तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा इसमें। ठीक है, शायद ऑप्शन गलत होंगे, बाकी आप चेक कर लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने पहले किया था सॉल्व। तो 17 की पावर 23, 23 की पावर 23, 29 की पावर 23 को डिवाइड करना है 23 से, तो रिमाइंडर बताना में क्या होगा। तो 17 की पावर 23 प्लस 23 की पावर 23 प्लस 29 की पावर 23 को अगर हम 23 से डिवाइड करते हैं, हम जो पहले बेस है उसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, पावर को बाद में देखेंगे। यहाँ से अगर हम बेस को डिवाइड करते हैं 23 से, अगर बेस को डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा -6 रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो यहाँ से क्या बनेगा, क्योंकि ये -6 है, यानी 17 जो है 23 से 6 कम है, तो यानी -6 रिमाइंडर दिया इसने और इसकी पावर है 23 प्लस 23 जो है 23 से पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 0 रिमाइंडर देगा। 29 6 ज़्यादा है तो यानी +6 23 रिमाइंडर देगा, नहीं +6 रिमाइंडर देगा ना, और इसकी पावर 23 तो 23, ये -6 ये +6 पावर सेम तो कट गया 0, यानी 0 ये रिमाइंडर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि फाइंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x + y। x + y की वैल्यू निकालनी है हमें। तो यहाँ से हम पहले क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो क्या बनेगा 2y + 3x = 9, xy से xy कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 4y + 9x = 21। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें इस इक्वेशन को तो ये कट जाएगा। तो कितना में 2 दूनी 4y + 3 दूनी 6x = 9 दूनी 18 माइनस ये कट गया 9 में 6 गए 3 x = ये भी 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं इस वाली में। तो 4y + 9 = 21, x की वैल्यू बनाई ना, तो x की वैल्यू बनाई है 21 - 14 और 9 12 9 21, तो यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो 3 और 1 x + y कितना हो गया 3 और 1 4, तो 40 का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 - sin स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा + tan स्क्वायर थीटा 1 + cos स्क्वायर थीटा की थीटा की वैल्यू लेस 90 से। तो यहाँ से इस टाइप क्वेश्चन हमेशा थीटा की वैल्यू पुट ही करते हैं, 0 पुट कर लो या 45 पुट कर लो या 30 पुट कर लेते हैं। ठीक है, अगर 0 पुट करते हैं तो tan 0 क्या होता है sin 0 0 cos 0 1। ठीक है, अगर हम 0 पुट करते हैं तो tan 0 0, क्योंकि sin 0 1 sin 0 0 होता है, cos 0 बनाने की 0 होता है, तो 0 हम पुट कर लेते हैं। पर सेकंड 0 तो नहीं होता क्योंकि cos 0 1 होता है, तो सेकंड 0 1 हो। ठीक है, कोई नहीं। तो अगर थीटा की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, नहीं इक्वल टू नहीं है ना, थीटा की वैल्यू = 0 नहीं है, ये कंडीशन जरूर देखनी होती है। हम 0 नहीं पुट कर सकते यहाँ पर। अगर यहाँ पर <= होता 0 तब पुट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 0 इक्वल नहीं है, तो हम <0 है तो हम यहाँ पे 45 वैल्यू पुट कर लेते हैं थीटा की, क्योंकि tan 45 1 बन जाएगा। तो 1 - cos sin 45 कितना बनेगा 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/2 इंटू सेकंड स्क्वायर 45 सेकंड 45 √2 इसका स्क्वायर कितना हो गया 2, और प्लस tan स्क्वायर 45 1, और ये यहाँ पे ब्रैकेट बंद है, और cos स्क्वायर वही सेम है कितना 1/2 + 1 कितना बनेगा 1 - 1/2, इसे कटेगा इंटू में 2 + 1, और ये 3/2, 2 से 2 यानी 2 इंटू में 3/2, 2 से 2 कट के कितना 3 आंसर आ गया। तो <3 आ गया इसका, <2 नन होता वो तो है ही नहीं, <2 है ही नहीं, 2 है ही नहीं इसका आंसर, क्योंकि 3 है यहाँ पे और ये 3 इसका आंसर है। पहले 45 आंसर क्या है <2 आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पैरामीटर। डायरेक्ट आंसर 6 विदिन 1 सेकेंड, क्योंकि आपको एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल याद रख, जैसे मैंने स्टैंडर्ड सर्कल बताया था वैसे ही स्टैंडर्ड ट्रायंगल होता है।
क्या होता है नीचे देखते हैं। यहाँ पर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड इसकी 2 है, तो इसकी जो हाइट होती है वो होती है √3, ठीक है। और इसका साइड होती है हमारे पास 2 और इसकी हाइट होगी हमारे पास √3 और एरिया भी इसका जो होता है हमारा √3 ही होता है। लेकिन जो साइड के कोरस्पॉन्डिंग अगर दूसरा ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो साइड जो होती है हमारी एक सिंगल कंपोनेंट है, लेकिन जो एरिया है वो हमारा स्क्वायर कंपोनेंट है। तो उस एरिया उस केस में हमारा जो एरिया फिर चेंज हो जाएगा। अब भी आप सिर्फ यही ध्यान रखो कि जो स्टैंडर्ड सर्कल होता है 2 2 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी जो हाइट होती है √3 होती है, तो इसका पैरामीटर कितना हो गया 6 हो गया। तो डायरेक्ट पैरामीटर कितना हो गया 6 हो गया डायरेक्ट, ठीक है। अगर आपको दे रखा होता कि मान लो एक ट्रायंगल है, इसी में अगर मान लेते एक ट्रायंगल दिया गया है जिसकी साइड मान लेते 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी 8 सेंटीमीटर है, तो उसकी हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। अगर इस ट्रायंगल को इससे कंपेयर करते हैं तो इसका कितना मल्टी गुना है, ये 4 गुना है, ठीक है। अगर साइड अगर 4 गुना है तो जो हर एक लेंथ कंपोनेंट यानी कि जो साइड कंपोनेंट है, लेंथ कंपोनेंट है, वो भी कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगी। तो यानी ये √3 जो थी, यानी स्टैंडर्ड सर्कल में √3 थी, तो ये भी कितनी हो जाएगी, हाइट कितनी हो जाएगी 4√3, डायरेक्ट 4√3 हो जाएगी हाइट भी। पैरामीटर कितना हो गया 8 या 24 पैरामीटर हो गया। ये हाइट होगी, ये पैरामीटर हो गया। और जो इसका एरिया बनेगा, अब इसका जो एरिया था, इसका एरिया था हमारे पास √3, 2 2 2 का √3/4 ए स्क्वायर फॉर्मूले से कितना आ गया, इसका √3 एरिया आया था। अगर साइड अगर 4 गुना है तो एरिया इसका डबल यानी कि 4 चौक 16 गुना हो जाएगा। किसका, स्टैंडर्ड सर्कल का, स्टैंडर्ड ट्रायंगल का एरिया था √3, तो इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 16√3। तो इसका आंसर आ जाएगा ये, बिना फार्मूला यूज़ किए डायरेक्ट हम विदिन सेकंड इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, P दिया गया टेंजेंट स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, व्हाट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। थीटा की वैल्यू वही 45 पुट कर दो, 45 पुट करते हैं तो 1 + 1 आएगा, यानी कितना आएगा 2 तो है, लेस देन 2 तो हो ही नहीं सकता, 45 पे 2 आ रहा है, ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, इक्वल टू ग्रेटर देन 2 होगा, इक्वल टू 2 भी है, ये हो सकता है, या ये भी नहीं है, इक्वल टू 2 तो है, यानी ये आंसर है, सिंपल। 45 पे 2 आ रहा है, एक में इक्वल है, लेस देन हो सकता है, ये लेस देन हो सकता है, इक्वल टू, इसमें इक्वल टू चाहिए, एक आंसर है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, a - b 4 है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू दिया गया है 40, वेयर a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर, a की क्यूब प्लस b की 6 इज इक्वल टू, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सिंपल वैल्यू पुटिंग मेथड से अगर हम a और b की वैल्यू से फाइंड कर लें तो हमारे पास जस्ट 5 सेकंड का क्वेश्चन है और हमें वैल्यू मिल चुकी है। a की वैल्यू को अगर हम 6 पुट करें, इसकी वैल्यू को हम 2 पुट करें तो ये 36 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। a की वैल्यू 6 है तो 6 का क्यूब हो गया 216, 2 की पावर 6 कितनी होगी 32, 2 की पावर 6, 2 की 5 नहीं, 2 की पावर 4 तो 16 होती है, 64 होगी फिर ये, ठीक है। तो 64 16 280 हो गया डायरेक्ट विदिन 5 सेकेंड। Circumference of the two circle are in the ratio 2:3, what is the ratio of their areas। 2:3 अगर लेंथ कंपोनेंट है तो एरिया कंपोनेंट क्या होगा 4:9, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 2:3 अगर साइड कंपोनेंट है, इसका जो एरिया होगा इसका स्क्वायर हो जाएगा 4:9, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ये इसका आंसर। इफ़ वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज 7 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k। अगर ये इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो वैल्यू वो इसमें पुट कर देते हैं x की वैल्यू। तो 7 इंटू में 7 का स्क्वायर 49 माइनस में है 50 इंटू में 7 प्लस में k इज इक्वल टू 0, इस आता क्यूब हो गया 343 माइनस 735 प्लस k इज इक्वल टू 0, यानी कि माइनस का 7 प्लस k इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 2/3 7/9 14/15। इसका एलसीएम निकाल दे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर जब भी हमें फ्रैक्शन की वैल्यू दी गई होती है तो हम
तो लिखते हैं हम 2/3, 7/9, 14/15। इसका अगर हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम, तो ऊपर वाले का हम निकालेंगे एलसीएम और नीचे वाले का निकालेंगे एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालना होता तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम, उल्टा होता है। एलसीएम निकालना अब हमें, तो ऊपर वाले का निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, सबका लीस्ट कॉमन मल्टीपल 14 है, और नीचे वाले क्या है, एलसीएम नहीं एचसीएफ। एचसीएफ कितना, 3। तो ये इसका आंसर है 14/3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नंबर क्या है। ये नंबर इसको हम पहले तोड़ लेते हैं कि 1 बाई कितना बनेगा, 1/2 तो 4 है, रूट करेंगे तो यानी 1/100। ये आ गया इसका, ये नंबर ये है। रैशनल नंबर लेस देन 0.01, ये तो ऑलरेडी 0.01 तो ये नंबर है, लेस देन थोड़ी ना है, काटा। इरेशनल नंबर 1 इरेशनल कहाँ है, ये नहीं है ना, इधर रेशनल नंबर तो है, ये भी नहीं है, तो ये इसका आंसर। तो देखा आपने, अभी हमारे पास ये एस्टेट 2018 के हमने सभी क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले पिछली वीडियो देखें और उसके बाद ये क्वेश्चन करें, जिसमें हमने काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चन सोल्व किया है। और इसकी PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।